बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया है। मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को स्मरण, वो जल मिट्टी का दिए में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण।
शिव के साथ, शिव के कोई प्रश्न? महाराज कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयां भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर करा। बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर को तप का, कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखें। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। तो वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल
सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो शेषनाग जी बोले उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है, इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख देना। विश्वामित्र जी पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा अब एक काम करो, तुम उठा दो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहाँ पहले आएंगे। एक ने कहा मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूँ, राम जी पहले मेरे यहाँ आएंगे। एक ने कहा मैं केवल वायु का पान करता हूँ, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। फिर किसी ने कहा मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूँ। दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहाँ आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहाँ नहीं गए। अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं है, उससे बढ़कर कोई संत नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना मेरी दिल्ली की जीजी,
अब जरा विचार करें मेरे दिल्ली के जी जान, बेटियां, बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिए। कई लोग कहते हैं क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाए, उसी के लिए। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, यह अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? और जितना चुप रहो, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसे दिल से जब हम बैठ कर हृदय से, चित्त से, स्मरण से, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करना, शिव स्वीकार करना। क्यों आप लोगों से कहते हैं कि हम जितनी लाइन बोलें उतनी लाइन तुम भी बोलो भजन? क्यों कहते हैं? क्या हम जैसे पुकार रहे हैं वैसे तुम भी पुकारो। किसी भक्त की आहों की बात को शिव श्रवण कर कर उसकी जिंदगी का दुख तो हरेगा, कष्ट तो हरेगा। चुप है अशोक सुंदर, मौन है अशोक सुंदर, एकदम शांत है अशोक सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों? तुम मौन क्यों? क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा, मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है और वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वह प्रश्न किसी से नहीं करना। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगी और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते।
मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे, तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना, जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ, तब दर्शन चिढ़ने लगे। अरे क्या दिन भर शिवपुराण शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या? दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना, अब चावल पक चुका, अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, सब बोले जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो हे मेरे भोले बाबा, इस पंडाल में दिल्ली की इस पवित्र रोहिणी सेक्टर 10 में जो कथा चल रही है, एक वर दे दीजिए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा,
कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कथा का छठा दिन है, दिल से बोल लो बाबा, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तेरी कृपा हो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा झोली फैलाकर यही प्रार्थना करूं मेरे शंकर, जैसे एक बाप बेटी को कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता। मेरे भोले बाबा तेरे पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। सुना है तूने दुनिया को किसी को भी खाली नहीं भेजा, चोर को भी तू कुबेर बना देता है, भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे देता है, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे देता है, इंद्र को इंद्राणी दे देता है, दुनिया के लोगों में बुद्धि दे देता है। तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है, सारी रिद्धि सिद्धि तेरी बहुएं हैं, बुद्धि तेरा पुत्र है। हे शिव ऐसी कृपा कर, इस पंडाल से जब मैं जाऊं मेरी झोली खाली ना रहे, 3 महीने में तेरे दरवाजे वापिस आऊं, ऐसी करुणा करते, ऐसी दया कर। उससे प्रार्थना, जिसकी बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा बुद्धि हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। भगवान ओगड़दानी के पास में मां जगतजननी तुरंत चली गई। तुमने मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद तुम बाहर निकले, और जैसे ही तुम मोबाइल लेकर बाहर निकलते हो तो मोबाइल की कीमत भी कम हो जाती है। अरे बेटा आ गया। शोरूम पर गाड़ी लेकर बाहर निकले तो कार की कीमत, गाड़ी की कीमत कम हो गई। शोरूम से मोबाइल लेकर बाहर निकले तो मोबाइल की कीमत कम हो गई। कपड़े लेकर बाहर निकले तो कपड़े की कीमत कम हो गई। जूता चप्पल लेकर शोरूम से बाहर निकले तो जूता चप्पल की कीमत कम हो गई।
पर ये भले जितने स्थान हैं, इससे बाहर निकलने पर कीमत कम हो जाती है। कपड़ा लिया शोरूम से, कपड़े की कीमत बाहर जाकर कम हो जाती है। गाड़ी की कीमत बाहर निकलते से ही कम हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा करती है, आवाज नहीं आ रही है, ना तो अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक स्थान है, भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवालय। केवल एक स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर, जहां जल चढ़ाकर तुम बाहर निकलते हो और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं हो पाती। वहां तुम्हारी कीमत बढ़ती है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। 4 स्थान हैं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। पहला, अपने माता के चरणों में बैठने से। प्रतिदिन संसार का यदि मनुष्य एक समय ऐसा निकाले कि अपनी माँ के पास में, बुजुर्ग माता के पास में, अपनी मम्मा के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना, उसकी कीमत बढ़े। माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, माँ अपने जीवन का जितना भी सत्कर्म है, माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, वो सारा पुण्य जब बेटा अपनी माँ के पास आकर बैठता है, उसके चरणों को नमन करता है, उससे दिल से बात करता है, तो माँ अपना जीवन का सारा पुण्य अपने पुत्र को देना प्रारंभ कर देती है, अपनी पुत्री को देना प्रारंभ कर देती है। दूसरे नंबर पर है पिता के पास बैठना। अपने पिता के पास बैठना। जब कोई बेटा कोई बेटी अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं, कोई बेटा बेटी जब अपने पिता के पास आते हैं, और जब कोई बेटा बेटी अपने पिता के पास जाकर कुछ देर के लिए बैठते हैं, तो निश्चित है पिता अपना मार्गदर्शन देकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने पर व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। पहले नंबर पर मां के चरणों में, मां के पास। दूसरे नंबर पर है पिता के पास। तीसरे नंबर पर है अपने गुरु के पास। कोई जीवन में ऐसा गुरु जो तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाकर छोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। जीवन में एक ऐसा गुरु भी होना चाहिए। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पिता, तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर है मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके चरणों में बैठने से कीमत बढ़ जाती है। वो चौथे नंबर पर मेरा
देवादिदेव महादेव मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। जिनके चरणों में आप बैठे, एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर आप जब शिव जी के चरणों में जाते हो, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचते हो, भगवान शिव के चरणारविंद में जब आप पहुंचते हो, तो निश्चित है आप जिंदगी में कभी उलझ नहीं सकते। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। डीले कम कर आवाज क्लियर करो। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता सुख सुंदरी भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे। और माता सुख सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता सुख सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचुला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है। वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्सा था। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिवजी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। वो शांत बैठी है, मतलब अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। बस
एलईडियाँ नहीं चल रही हैं, तार वगैरह टूटे हैं हो सकता है, तो एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। आप लोग श्रवण करें। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड थोड़ा अच्छा कर आवाज़ खोल दो सब दूर की, और थोड़ा क्लियर साउंड करें। आवाज़ एकदम फैल के जा रही है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास दो क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो। जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो तो नंदीश्वर के पास दो क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर। और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहां तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर दो क्षण के लिए बैठ जाओ। नंदी के पास जाकर बैठो। आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता, भगवान शंकर तक पहुंचा देता। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ओ शंभु, सब बोलिए, सब बोलिए। घड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। जितना चुप रह सकते। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ भी। नंदी के पास पहुंचने पर कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठे। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, पाँच बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें।
आए हैं, अंदर जगह नहीं है, और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पांव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है इस चीज़ का कि अंदर जगह नहीं है, तो अपन लोग जहाँ बैठे इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ कर देता। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई, और वो अशोक सुंदरी के मुंह से कोई शिक्षक करता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहो। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है, क्यों तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है?
तेरे को तकलीफ तो नहीं है, तेरे को कष्ट तो नहीं है? मां भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है। उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया, हर दिया माला बोलो 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 वाले लुटा दिया बंदा काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव जी की एक रीत बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर की। शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र। भगवान उगड़दानी की, भगवान शंकर की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र। मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था, जिसको जो पसंद आता है पार्वती, मैं उसको वही देता हूं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती, मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूं। अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिएगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है, चुगली सुनने में खुशी मिलती है, तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है, जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है। जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है, भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो। शिव ऐसी कृपा है। जिसको अपने काम में रुचि रहती है, मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही रहता है। तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी, मेरी कई बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे बैठे हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है। पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है। किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को गाली देकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बना कर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो।
कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं। जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है। वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान उसको वो खुशी देकर ही रहेगा, मेरा शिव उसको वो सुख देकर ही रहेगा। जिसको जिस चीज में खुशी, हम अपने भोले बाबा से रोज व्यासपीठ पर आते हैं और भोलेनाथ जी से निवेदन करते हैं और व्यासपीठ से जाते हैं तभी भी निवेदन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कथा चालू होती है तो हम झोली पसार कर, सिर झुकाकर उससे अपने मन की बात करते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है फिर झोली पसार कर मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? केवल एक बात, किसी माता की गोद कभी खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। उनको देते तो कृपा का। घर में लौटूंगी खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, ये जमाना तुझे क्या कहेगा। बाबा, एक निवेदन करूं मैं आपसे, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, इतने शिव भक्त आए रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे, इसके बाद भी उसने नहीं। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन। सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे ओ डमरू
सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। शिव कथा कह रही है। किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक, मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूं। फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूं, मैं अभी तलवार लेकर आता हूं। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। मैं डमरू वाले, वो है बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहे झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। डमरू वाले, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आई, अब भी आ रही हूं मैं, रुक जा 2 मिनट तो रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आए, शिव को। ये किसी दूसरे को नहीं ला रही, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए तब देखो। जब कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या, अशोक सुंदरी का संवाद क्या, मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत, और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता, आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जानते। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना, 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना,
मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपए तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कहती है आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर। और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए। आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता जरूर। Why? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमकनो डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम्हें हृदय से जिसमें तुमको खुशी मिले। और आज शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ बैसाख के महीने में। हमें चुगली में खुशी नहीं है, हमें निंदा सुनने में खुशी नहीं है, हमें निंदा में खुशी नहीं, हमें चुगली में खुशी नहीं। अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। खुशी जिसमें है। 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठो। चुप होकर बैठ जाओ। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोले। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा। क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा? गुरु खुद पूछे, गुरु खुद बोले। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, गुरु खुद पूछे। हम गुरु जी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरु जी को अपनी दशा बताएंगे, गुरु जी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, एक नजर बस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है, अंदाजा लगाइए कि जाकर देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है,
बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ सुख। केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव कराना, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो जाए। एक बार देख ले और हमें सुख का अनुभव हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख, ताप, कष्ट सब चल जाए।
सारे दुख समाप्त हो गए। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के दुख वो समाप्त ही नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, वो भी लाइन में लग गया। 10 बजे ऑफिस खुलना था, 10:30 बज गई। एक व्यक्ति बार बार आगे आ रहा था, लाइन वाले लोग उसको पीछे खड़ा कर देते। फिर वो आगे आता था, फिर उसको लोग पीछे खड़ा कर देते, पीछे खड़ा हो जाओ। 11 बज गई, ऑफिस नहीं खुला आधार कार्ड का। 11:30 बज गई, आधार कार्ड का ऑफिस नहीं खुला। इतने में लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दी कि बताओ सरकारी ऑफिस 12 बजे तक नहीं खुला। दूर तक खबर पहुंच गई, ऑफिसर का फोन आया, क्यों सर तुम अभी तक तुम्हारे कार्यालय में नहीं गए, आधार कार्ड बनना है लोगों के। सर ने फोन लगाकर बोला, सर मैं तो बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मुझे वापस लाके लाइन में पीछे खड़ा कर देते। तब लोगों को मालूम पड़ा कि आधार कार्ड बनाने वाला तो पीछे खड़ा है और बेचारा आ रहा था आगे, पर तुम बार बार उसको ले जाके खड़ा कर देते थे पीछे। तुमको लगता था ये भी आधार कार्ड बनवाने आया। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं और बाद में ये विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझ में बहुत सारी विद्वत्ता आ गई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पर उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बच्चे कह देते हैं, बेटियां कह देती, बेटे कह देते, क्या मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं है, मम्मी तुम बीच में मत आया करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप रहो। कर ले चुप कर। और एक दिन वो समय आएगा, माँ समझाती है, माँ बीच में टोकती है, पापा बीच में टोकते हैं, पिताजी बीच में रोकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो रोकेंगे, वो टोकेंगे नहीं, तब तेरी आंख से आंसू झड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन करना कि तुम्हारे घर के माँ बाप तुमको थोड़ा थोड़ा रोकते टोकते रहें तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाए। क्या मम्मी तुम दिन भर रोकती रहती हो, दिन भर टोकती रहती हो, दिन भर कुछ ना कुछ कहती रहती हो, दिन भर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, टोकना 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 टोकना। हाँ थोड़ा टोक रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अवस्था है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, माँ है, बाबा है, थोड़ा टोकेंगे, ठीक है, होगा, समय आए, दृष्टि पड़ जाए के और कभी कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कभी जिंदगी में उसके चरण को हाथ मत लगाओ, दूर से प्रणाम करो, कृपा की दृष्टि हो जाएगी, बस अपने आप करुणा होगी। चरण नहीं छू, चरण ना छू। और हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपकी मर्जी पड़े, जिसके छूना हो छुओ, पर तुम मेरी बहन हो, आप मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं सब मेरी बहन हैं, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं आप मेरे जीजा जी हो, और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेरे भांजा भांजी हैं। कृपया निवेदन है, और जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं सब मेरी माँ, और जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता। आपसे निवेदन है, आपको चरण छूना है बड़े बड़े महाराज के छूना, पर हमारे चरण कभी मत छूना, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहन और भाई का, जीजा और साले का रिश्ता। आप हमारे चरण मत छू, आपको चरण छूना है, आप जिसका छूना छुओ, परंतु हमको मानो। हमारे पास में अगर मिलो भी तो केवल एक ही बात करो, गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। बस तुझ में जो शिव है, हे गुरु, हे शिव, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, जैसे ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूं, वैसे ही मेरे भीतर, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी नहीं।
सारे आडंबरों से हमको दूर होना है, सारे छुओ, अपने घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, छुओ अपने पति के चरण छुओ। कितना खुश होता है वो एक दिन चरण छुआता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन। जिस दिन तुम उसका चलनी में मुंह देखती हो, इतना मुस्कुराता है, तुम उसको चलनी में देखती हो, वो तुम्हारे गले का हार देखता है। 1.5 लाख का नुकसान करा कर करवा चौथ हो रही है। फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो, तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव, कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा करो। वो चंद्र से कहता है कुछ कर दो। हे चंद्रदेव, थोड़ी सी करुणा करो महाराज, थोड़ी सी करुणा। और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से। अशोक सुंदरी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, शिव जो बहुत सारा मस्तक पर चंदन लगा ले, वस्त्र बदल ले, गले में माला धारण कर ले, शोर करे, उसको क्या शिव मिल जाते? कि मौन है जो, उसे शिव मिल जाते? शिव जी ने हाथ पकड़ा अशोक सुंदरी का और ले गए बैकुंठ के मार्ग पर। बैकुंठ का एक मार्ग ऐसा था कि इधर जाएंगे तो नरक की ओर, इधर जाएंगे बैकुंठ की ओर। एक मोड़ आ गया। शिव जी उसी मार्ग पर अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए उस मार्ग पर, उस मार्ग पर जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए, शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां मिल जाएगा। कई कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे मन में कोई कोई प्रश्न रहता है और आप कथा में कहते हो और हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्या आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा ये प्रश्न है? हम अंतर्यामी नहीं है और ना हम तुम्हारे मन की बात जान सके। हम तो केवल इतना जानते हैं कि भोले बाबा आकर इस शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और वही सुनते हैं और वही बाँचते हैं और वही कराते हैं, किसी दूसरे की सामर्थ्य को। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है। यम के दूत दो को पकड़ कर ला रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिवजी ने रोका यमदूतों को। कहाँ ले जा रहे हो इनको?
यमदूतों ने कहा, बाबा जी, धर्मराज ने निर्णय दिया है, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना, इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा, तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा, भोले बाबा, हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था, कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था, मस्तक पर बोट तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा। शिवजी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से, यमदूतों से पूछा कि इसको कहां ले जा रहा हो? तो कहा, इसको बैकुंठ ले जा रहा है। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा, भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है, मेरी बहन भी एक कुंवारी है, मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था, और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर करके, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी, मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने सुख सुंदरी से कहा, सुख सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान सुख सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया। दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले। दिखावा होना ही, दिखावा। केवल एक शिव की साधना। और आपसे भी निवेदन है, मेरी दिल्ली की कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, दिल्ली के कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कई बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जो नहीं चिल्ला चिल्ला के भजन कर सकते, नहीं दिखावा कर सकते, पर उनके भीतर शिव को सम्मान,
जब उनका मन करता है तब वो एक लोटा जल लेकर दिल से घर में ही शिव को समर्पित कर लेते। और कई कई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट पे जीन्स पहन के टी शर्ट पहनकर बाल लगा के चश्मा लगा के हेट लगा के मोटरसाइकिल चालू करी। हट मोटरसाइकिल बोली। इतने में पिताजी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ए बेटा इधर तो आ, ए बेटा इधर तो आ। बेटा बुलेट चालू करके बैठा था गाड़ी पे, बुलेट बंद करी, वापिस पापा के पास आया, पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, अंदर से एक गिलास पानी ला दे बेटा। बेटा गुस्से में लाल दौड़कर अंदर गया, मम्मी को जाकर चिल्लाया, मम्मी पापा में अकल नहीं है, पानी का मुझे बोल रहे हैं, एक गिलास पानी ला दे, दिखता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा कहकर बुलेट चालू करी, भट 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 भट, और बुलेट पे बैठकर चले गया। माँ अपने पति के लिए पानी लेकर आई, तो पत्नी ने जैसे ही पानी दिया तो पति ने पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था जो पानी नहीं दे सका और तुम मुझको पानी ला के दे रही हो। पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बेटे ने रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया, स्टेशन पर पानी पिलाने जा रहा था। बाप ने माथा ठोका, बूढ़े बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पा रही और प्याऊ लगाकर दुनिया को पानी पिला रहा। वो शैलेंद्र बाबू, हमारे शैलेंद्र जी वो लाइन गुनगुनाते हैं, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब दिल्ली की जीजियां बोलेंगी, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते गया, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। धन्यवाद दिल्ली की मेरी जीजियों। आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक वीडियो किसी यूट्यूबर ने डाला, वीडियो, वो यूट्यूबर यहाँ है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, पर उसको भी बधाई। उस यूट्यूबर ने वीडियो डालकर कहा, इतनी सारी पूड़ी बनाई उस यूट्यूबर ने, महिला है वो, उसने इतनी सारी पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, टिफिन में रखी, और घर में मम्मी पापा दोनों थे, और एक टिफिन अलग से बनाया। मम्मी पापा को भोजन कराने के बाद एक टिफिन मम्मी पापा के पास रखा और कहा, पापा मैं कथा में जा रही हूँ, वहाँ पर आज कथा का 5वां दिन है, तो मैं वहाँ पर पूरी सब्जी बांटूंगी, पूरी भाजी बांटूंगी, ये सब्जी भाजी आपके लिए भी रखी है पापा, वो यूट्यूब पे डला है, मैं वहाँ पर भी प्रसाद बांटूंगी, पर पापा वहाँ पर प्रसाद बांटूं और तुम उस प्रसाद को नहीं पाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूरी सब्जी बनाकर रखी है, मैं जब वहाँ बांटूं ना पापा 2 बजे से 5 बजे तक, तो तुम भी 2 बजे से 5 बजे के भीतर थोड़ी सी पूरी सब्जी खा लेना। तो मुझे, मैं मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा,
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जेठानी बदल गई। लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरी ससुर बदल गए। कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे, उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली। केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल देता है। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार बदला। और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी। हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा एक घंटा की छूट गई थी। अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी नहीं की, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था और दिल्ली में भी कहकर जाऊंगा। सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई या सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया। कोई तपते हुए तवे पर भी बैठकर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे। सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से मतलब। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास। और आपसे भी निवेदन है, किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो। उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफ़ी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति है। साधुता दुनिया। लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है। ये दिल्ली है जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरी दिल्ली ने, बहुत सुंदर। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। और देखो दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अम्बुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, पर पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने
अंबुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो, ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा का सुख होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अंबुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधु का शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं हे अशोक सुंदरी, बैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाता है। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से, शिव से। कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम गए कभी? हाथ उठाओ जरा, गए हो आप लोग? रखो 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 रखो। और बाबा बुलाए तो वापस चले जाना। उसको कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाएं, कभी भी सीहोर में फोन लगाकर ये ना कहीं किसी को कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो हमको एक रुद्राक्ष ला कर दे देना, ना 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 ना। सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बाजार में बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर कर कर भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको सीहोर आना पड़ेगा, बाबा की भूमि पर आकर कंकर शंकर पूजन करने के बाद अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष को लेना पड़ेगा और वहीं कामना करना पड़ेगी, बाबा मेरे दुख को काटना, मेरी तकलीफ दूर करना और मेरे जीवन में खुशियां प्रदान करना। वो सीहोर का रुद्राक्ष तब काम। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलिए बोलिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। आगे वर्णन आया, तारकासुर का प्रसंग आता है। तारकासुर जिसने वर मांगा था भगवान शंकर के ब्रह्मदेव से कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के द्वारा, वर दे दिया। जो शिव को चाहने वाला होता है वो शिव को खुश देखना चाहता है, शिव को खुश, शिव को प्रसन्न। सत्यम शिवम
सुंदर। जीवन में सत्य आया, शिव मिल गया, शिव मिला, जीवन सुंदर हो गया। जल चढ़ाने से क्या मिल रहा है? पहले आप लोग मंदिर में ही जाते थे, मंदिर का ही लोटा उठाते थे, मंदिर का ही पानी भरते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। बोलो झूठ बोलो, बोलो बोलो सत्य बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। तो फिर गई काय को? मां गई काय को? कौन ने कहा कि तू जा एहसान करने के लिए? एहसान करते थे ना तुम लोग मंदिर में जाके। हम मंदिर जाते हैं, क्या करा? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी। फिर गई क्यों? क्यों? अरे भाई, किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट साथ लेकर जाते हैं। शिव जी का सबसे सुंदर गिफ्ट है एक लोटा जल। उससे जोरदार कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। किसी से मिलने महाराज, एक बड़ी सुंदर बात है, स्मरण करिएगा, बड़ी सुंदर सत्संग, बड़ा सुंदर स्मरण करिएगा। एक दोस्त क्या मिलने गया अपनी पत्नी के साथ। दोस्त क्या मिलने गया तो वो मिलने के लिए जब गया तो उसने देखा कि अपन तो कुछ लेकर आए नहीं दोस्त को देने के लिए। दोस्त इतना बड़ा, क्या दे? दोस्त गया अंदर पानी लेने के लिए। इतने में इसने क्या करा? दोस्त के दीवार पे एक चित्र टंगा था, इसने उस चित्र को उठा लिया और टेबल के नीचे से अखबार निकाल के उसमें लपेट लिया और लपेट कर कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे लिए गिफ्ट लाया, तेरे लिए गिफ्ट लाया। अब उसने जो गिफ्ट दिया किसका था? दीवार पे टंगा था, वहीं से उतार के उसी को दे दिया। तेरे लिए ले, तेरे लिए लाया हूं। जो गिफ्ट दिया दोस्त ने खोल कर देखा, बोला तो कुछ नहीं, पर मन में आया कैसा चोट्टा है। बचपन की आदत अभी तक नहीं गई चोट्टे की है? मेरी दीवार की फोटो उतार के मुझको ही दे दी, मुझको ही। इसमें से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कथा में आती हैं तो मैं कोई पानी की बोतल दे रहा है, एक बोतल ली, अंदर देव रख लिया, फिर दूसरी, फिर रख ली, फिर तीसरी, फिर रख ली, फिर चौथी, फिर रख ली और सिर पे बांध के और बांध बुंदा के फिर वो कथा में लेके बैठ गई और फिर मां खड़ी होके सबको दे। अरियो चोटे वहां दीवार पे से निकाला, यहां दे दिया। और एक प्रसंग और है, वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुन, आज मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, वो डिनर पर आएगा, तो तू एक काम करी, घड़ी छुपा के रख दे, जूता छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, चप्पल छुपा के रख दे। इतने में पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? इतने में पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता, चोर वो नहीं है। मैं जब भी जाता था, आन दो आन दो आन दो, और सब इकट्ठा करके और फिर यहां पर जब बांटे तो ऐसा लगे कि मैं बांट। अरे भाई, यहां देने से पहले भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि वो बेचारी ने जल दिया तो मैंने अंदर लाकर बांटा। प्रभु आपकी कृपा से तब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब दोस्त ने उठाया सींदरी और लाकर दे दी। अब पहले माताओं की ऐसी आदत थी, वो सींदरी वाली
दीवार पे से उठाई, उठा कर दे दी। अरे गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है, गिफ्ट अपने घर से लाया जाता है। गिफ्ट अपने घर से लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, बड़ा लेकर जाओ, तुम्हारी मर्जी हो जैसा लेकर जाओ, अपने घर से लेकर जाओ। तुम तो वहीं का लोटा, वहीं का पानी और वहीं का, और ऊपर से भी पंडित जी को चिल्ला के बोल रहे मैं जल नहीं चढ़ाऊं क्या? पंडित जी मैं जल नहीं चढ़ाऊं क्या? तो पंडित जी बोले घर से लिया थी। चल अच्छा अब जल चढ़ा ले, तो एक काम कर, बाल्टी मांझ के रखना, लोटा धो के। ओ राम, माय नेम, ओ राम, ओ अरे भगवान, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। अब सब बोले एक साथ में, जब से तेरा गुलाम तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। है, सबसे करीब। मंदिर का जल शिव को नहीं, अपने घर से ले जाकर जल चढ़ाओ, 3 दोष मिट जाते हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष। 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाए। अपने मेरे भगवान शिव से प्रेम तारकासुर करता था, इसलिए तारकासुर के लिए भगवान शिव के ही सुंदर आनंद में, भगवान शिव के ही आनंद में सदानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। और कार्तिकेय का जन्म होता है, कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कराया, भगवान शिव की आनंदमय लीलाओं का स्मरण कराया, और महाराज